और मैं भरोसा दिलाता हूं जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे मूलचंद चौहान जी आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। देखिए अभी आपने सुना शंख बज गया है, इसलिए मैं अपने पुराने साथी और नेताजी से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में हमेशा साथ रहे। वो राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी हो गई। राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार जो संतोष तिवारी जी बता रहे थे बात, इसी तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिससे दूरी बन जाती है। लेकिन आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो आए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, यहां के साथ साथ बिजनौर से देख रहे होंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो समाजवादी साथी हैं हमारे, वो भी साथ रह करके इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सामने जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारा सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इनके आने से हमारी पार्टी को कुशीनगर में मजबूती मिलेगी। हमारे साथ ये लोकसभा चुनाव में ही जुड़ गए थे, विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में हमारे साथ आ गए थे और बहुत सारी जानकारी हम और आप दोनों जानते हैं कि राजनीति में कई बार जो सामने से दिखाई देता है वो नहीं होता है। कुछ ताकतें पीछे से हाथ मिला के रखती हैं। तो जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम इन्होंने बताए जिसमें हमारी आंखें खुल गईं। तो मैं संतोष तिवारी जी का, उनके साथ जितने वरिष्ठ सम्मानित लोग आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से, और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। फिर बजा। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ आसपास, दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से जो जज रहे, मनोज जी ने फैसला लिया है, वो जो काम करना शुरू किया है, मैं उस काम के लिए, पीडीए हेल्पलाइन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आज के समय पर लोगों को इधर उधर न जाना पड़े और कई बार गरीब बहुत सी चीजें समझता नहीं है। कई बार तकलीफ और परेशानी में रहने वाला इंसान, जो सामान्य चीजें समान तरीके से हो सकती हैं, उसमें भी उलझ जाता है।
और अपनी मदद नहीं कर पाता है, मदद ले नहीं पाता है। ऐसे समय पर जो जज रहे हैं, जो कानून को समझते हैं, अधिकारियों की और लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है, उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। केवल कुछ जिलों का डेटा इकट्ठा कर करके, वो भी ऑथेंटिक और सरकार की वेबसाइट से लेकर के, जब हम लोगों ने ग्राफ से और ग्राफ बना करके पेश करना शुरू किया, तो सरकार जो लगातार बोलती है और सामने आकर के जवाब देती है, सरकार जवाब देने नहीं आई। सरकार ने अपने रिटायर्ड होने जा रहे, रिटायर्ड हो चुके कि नहीं हो गए, होने वाले हैं, उनको आगे कर करके कुछ सवाल खड़े किए। मैंने उस समय भी कहा और आज फिर कहता हूं कि अगर हमारे पीडीए डेटा में कोई कमी है, अगर हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस डेटा में आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत से जिले हैं जहां पर हम लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया है और वो डेटा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपको न्याय देना नहीं चाहते। सरकार की नीयत नहीं है आपको न्याय मिले, सरकार की नीयत पे वो काम करते हैं। कई बार जब उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप, तो कहते हैं हम पर दबाव बहुत है। दबाव किस चीज का है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई, एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई और टंकी फट गई, गिर गई, पाइप टूट गया। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली
हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज जो श्रमिक दिवस है, मैं उसके लिए देश दुनिया के सभी श्रमिकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के भारत में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज श्रमिकों की परंपरागत परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। इनमें निम्नलिखित मैं पढ़ना चाहता हूं। कृषि श्रमिक, मनरेगा लेबरिंग, मंडी श्रमिक, पोर्टर। कहीं आंदोलन हो गया क्या? फोटोग्राफर भाग रहे हैं? अच्छा, 3 बजे बीजेपी, तो हम लोग चलाएंगे 4 बजे तक। दुकान श्रमिक, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जब पीसी होगी तो आप लोग हमारा सहयोग करना कि वहां क्या बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, हैं? नहीं, अगर वहां खिलाफ बोला तो आप मेरी मदद करना। क्या हो गया? तो और लंबा चलाएंगे। मान के चलिए। तो मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में जो हमारे कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मंडी, पोर्टर, दुकान, एमएसएमई, निर्माण उद्योग में लेबर है, औद्योगिक सेवा क्षेत्र में है और नई तरह की एक बड़ी संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं। हालांकि उसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक वो रोजगार नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए डिलीवरी
बॉय या हमारे ड्राइवर, ये दैनिक रोजगार है, ये कोई बहुत परमानेंट नौकरी नहीं है, ये दैनिक रोजगार है। भाजपा राज्य में सामान्य रूप से सबकी चुनौतियां सिवाय कुछ एक विशेष अंतर के लगभग एक जैसी हैं। ये जितनी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इन सब कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनके इश्यूज एक से हैं लगभग। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिणाम क्यों है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नियमित रोजगार की समस्या, कार्य की दशाओं हालत की समस्या, किस परिस्थितियों में काम करते हैं, कार्य के घंटों की समस्या। कभी हम लोगों ने सुनने को मिला था कि किसी ने कहा कि इतने घंटे काम करना चाहिए। हमें और आपको वो मशीन समझते हैं कि अगर आप इतने घंटे भी काम कर सकते हैं और मिनिमम वेजेस, हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि हमें मिनिमम वेजेस देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हो रहा है। और कोरोना का सहारा लेकर के जो कानून और नियमों में बदलाव लाया है, हमारे तमाम मजदूर भाई जानते होंगे कितने लंबे संघर्ष के बाद, कितनी लंबी चुनौतियों के बाद उन्हें ये कानून मिले थे, उन्हें अधिकार मिले थे। उन अधिकारों का अगर किसी ने छीनने का काम किया तो कोरोना के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की है, मजदूर भाइयों के खिलाफ साजिश की है। न्यूनतम मजदूरी न मिलने की समस्या, लेकिन कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपाई तंत्र पैसे वालों से पैसे लेकर मजदूरों का हक मार देते हैं आउटसोर्स से। योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने की समस्या और संकट, सामाजिक सुरक्षा के कारगर कवच की कमी से हर तरह के शोषण की समस्या, जो महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा चक्र, बच्चों के लालन पालन व अन्य विशेष परेशानियों में अपेक्षा अनुसार सुविधाओं की कमी के होना, ऑफ सीजन में रोजगार की समस्या, वैकल्पिक रोजगार की समस्या, समय पर मजदूरी न मिलने की समस्या, मजदूरी में भी कमीशन खोरी की समस्या। ये सरकार जो कहती थी इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव देने वाले कमीशन पे झगड़ा कर लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि एक आईएएस अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। कर्जदारी की समस्या, बीमारी में पैसे न मिलने की समस्या, विश्राम हेतु नियमित अवकाश न मिलने की समस्या, डिलीवरी करने वाले या ड्राइवर पर समय पर पहुंचने के दबाव में दुर्घटना और चिकित्सा बीमा की कमी की समस्या, या उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो भी शायद नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन लेबर डे का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर सही से आंकड़ा निकाला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि देश के श्रमिकों में 95% से 99% मजदूर पीडीए से ही होंगे। अगर हम डेटा देखें पूरे देश का, तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हमारे पीडीए परिवार के लोग ही निकलेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने पीडीए की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं तो हम पीडीए के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरू से, बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति गणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है जिसकी वजह से
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा जरूर 2 मिनट कहें, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो।